हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आपका HSC स्टडी गाइड सूरज चैनल में स्वागत है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 18 कंप्लीट कर दिया है। बेसिक सेफ्टी नॉलेज ये पार्ट 3 है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गया है। अगर आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं हमारा चैनल पे HSC स्टडी गाइड सूरज। ये हमारा 3rd नंबर वीडियो है, तीसरा नंबर। इसमें बेसिक सेफ्टी नॉलेज को कवर करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था हायरार्ची ऑफ कंट्रोल के बारे में। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हायरार्ची ऑफ कंट्रोल क्या होता है। किसी भी हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए एक प्रक्रिया होता है जिस हायरार्ची ऑफ कंट्रोल से हम क्या उस हैजार्ड को स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि शॉर्ट में समझा देते हैं। एलिमिनेशन मतलब हैजार्ड को रिमूव करना। अगर रिमूव नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन में दूसरा स्टेप आता है रिप्लेस करना। कम पॉइजनस से ज़्यादा, अगर ज़्यादा हैजार्डस है तो कम हैजार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। 3rd इसका पॉइंट आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसमें आइसोलेट करता है पीपल्स, हैजार्ड से पीपल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें कंट्रोल में क्या होता है, चेंज द वे पीपल वर्क। इसमें वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है। 4th नंबर में अगर कि इससे भी ट्रेनिंग से भी नहीं आता है तो PP का यूज करते हैं लास्ट में, प्रोटेक्ट द वर्कर विथ इक्विपमेंट। ये हमारा हायरार्ची ऑफ कंट्रोल आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द स्विस चेस मॉडल। इसमें देखेंगे क्या होता है। द स्विस चेस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रीजन टू एक्सप्लेन हाउ एक्सीडेंट हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्विस चेस मॉडल क्या करता है, ये जेम्स रीजन एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा स्विस चेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करता है। क्यों इंट्रोड्यूस करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी साइट पे कैसे होता है। चलिए इसको डीपली में देखेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इमेजाइन सेवरल स्लाइस ऑफ स्विस चीज स्टैक्ड टुगेदर। ईच स्लाइस इज सेफ्टी बैरियर लाइक ट्रेनिंग सुपरविजन इक्विपमेंट, बट एवरी स्लाइस वाज होल्स वीकनेस failures. When the holes in all slices align, the accident happen. इसके की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स में एक्सीडेंट आर कॉज बाय मल्टीपल स्मॉल फेलर्स। एक्सीडेंट क्या होता है, ज़्यादा फेलर का कॉज कारण होता है। सेफ्टी बैरियर्स आर नॉट परफेक्ट, दे हैव वीकनेस। सेफ्टी बैरियर अगर परफेक्ट नहीं लगाया गया है तो वीकनेस चांस रहता है। नीड मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लेयर टू स्टॉप एक्सीडेंट। अगर आपको एक्सीडेंट को रोकना है तो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लेयर्स चाहिए आपको। मेन आइडिया क्या है इसका, वन मिस्टेक डज नॉट कॉज एन एक्सीडेंट, मल्टीपल फेलर्स कंबाइन टू कॉज इट। इसका मतलब क्या हो गया, एक मिस्टेक होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट के कारण नहीं होता है। मल्टीपल ज़्यादा फेलर होता है तो वो कंबाइन होकर मिल के एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमिनो थ्योरी के बारे में। व्हाट इज फ्रैंक बर्ड्स डोमिनो थ्योरी, ऑल्सो नाउ एज बर्ड्स एक्सीडेंट ट्रिंगल। फ्रैंक बर्ड्स डोमिनो थ्योरी क्या है, सभी जानते हैं। बर्ड्स डोमिनो थ्योरी एक्सीडेंट ट्रिंगल को दर्शाता है। इधर देखिए, फ्रैंक बर्ड्स स्टडी थाउजेंड ऑफ एक्सीडेंट एंड हाउ फाउंड ए पैटर्न। ही एक्सप्लेन दैट मोस्ट एक्सीडेंट फॉलो ए सीक्वेंस एंड कैन बी प्रिवेंटेड ईयरली। इसका मतलब क्या हो गया, डोमिनो थ्योरी क्या बताता है, वो 1000 एक्सीडेंट को क्या स्टडी किया था, उन पे एक्सीडेंट कैसे होता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, वर्ड्स इम्पोर्टेंट फाइंडिंग एक्सीडेंट रेटियो। बर्ड्स क्या, बर्ड्स एक व्यक्ति का नाम है
बर्ड्स मतलब पक्षी नहीं, बर्ड्स क्या एक व्यक्ति का नाम है जिसको डोमिनो थ्योरी भी बोलते हैं ज़्यादातर। ये व्यक्ति क्या किया था, 1000 एक्सीडेंट को क्या इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका रिजल्ट ये बताया, इसमें देखेंगे। फर्स्ट 600 अगर नियर मिस होता है, 30 माइनर इंजरी होता है, 10 सीरियस इंजरी। इन तीनों के बाद क्या आता है, एक फैटल एक्सीडेंट आता है। मतलब कि समझ में आ रहा है। अगर कोई भी वर्क प्लेस पे 100 नियर मिस होते हैं, 30 माइनर इंजरी होता है, 10 सीरियस इंजरी होता है, देन 1 फैटल एक्सीडेंट होता है। तब एक आदमी का डेथ कब होता है, जब 6 बार नियर मिस बार बचता है। उसके बाद से 30 बार माइनर इंजरी, छोटा मोटा चोट लगता है। उसके बाद से 10 बार सीरियस इंजरी, थोड़ा बड़ा चोट लगता है। ये सभी होने के बाद फैटल एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या है इसका, if we control unsafe act and near misses at the early stage, we can prevent serious injury and fatalities later। क्या बोल रहे हैं, अगर हम अनसेफ एक्ट और नियर मिस को कंट्रोल कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो हम सीरियस इंजरी एंड फैटलिटीज़ को बाद में प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं।